नमस्कार दोस्तों। कई कई लोगों का यह प्रश्न रहा कि एंजियोग्राफी की जो बात होती है उससे कई लोगों को भय लगता है और आजकल एक सीटी स्कैन कोरोनरी एंजियोग्राफी की भी चर्चा बहुत होती है और कई लोग ये जानना चाहते हैं कि कब सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी करनी चाहिए और कब एंजियोग्राफी करनी चाहिए। तो जो कोरोनरी एंजियोग्राफी या कन्वेंशनल एंजियोग्राफी कहते हैं, जिसमें कि हम हार्ट की नलियों की जांच करते हैं, या तो हाथ की नाड़ी के द्वारा या पैर की नाड़ी के द्वारा, हम पैर के आर्टरी के द्वारा अंदर जाते हैं और हार्ट की नसों की जांच कर लेते हैं, उसको कहते हैं कन्वेंशनल एंजियोग्राफी। उसमें पेशेंट को एक दिन या डे केयर के लिए एडमिट होना पड़ता है, उसके लिए कुछ हमें टेस्ट्स करने पड़ते हैं और फिर एक बहुत पतली तार से हम हार्ट तक जाते हैं, उसके ऊपर एक पतली सी कैथेटर अंदर जाती है और प्रॉपरली हार्ट की आर्टरीज़ के अंदर जा कर के उसके माउथ पर हम डाई इंजेक्ट करते हैं, जिससे कि उसको हम सामने टीवी स्क्रीन पर विजुअलाइज कर सकते हैं और उसको इमीडिएटली रिकॉर्ड करके अगर वहाँ कोई सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज है, कोई क्लॉट है जिससे कि उसकी जान को तुरंत खतरा है, तो उसको इमीडिएटली स्टेंट लगा करके ठीक भी किया जा सकता है। सीटी स्कैन एंजियोग्राफी का जिक्र तब आता है जबकि कोई इमरजेंसी की स्थिति नहीं है, पेशेंट को हार्ट अटैक नहीं हो रहा, पेशेंट को दर्द नहीं हो रहा, पेशेंट का पल्स बीपी अनस्टेबल नहीं है और ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं है जहां पर मरीज को जान का खतरा है, लेकिन हमें शंका है कि हार्ट की नलियों में ब्लॉकेज है। उनके सिम्टम्स की वजह से उनको चलने में सांस फूलता है या चलने में उनको सीने में दर्द महसूस होता है, ईसीजी नॉर्मल है, तो कोई इमीडिएट डेंजर नहीं है। वहाँ पर हमारे पास दोनों ही ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि हम एंजियोग्राफी करके क्लियर कर सकते हैं और दूसरा ऑप्शन है कि हम सीटी स्कैन से भी एंजियोग्राफी कर सकते हैं। क्योंकि सीटी स्कैन से एंजियोग्राफी के लिए एडमिशन की आवश्यकता नहीं होती और उसको हम एज ओपीडी प्रोसीजर कर सकते हैं। 10-15 मिनट की जांच होती है और उसमें जो भी एक सीटी स्कैन करते हैं उसमें जो डाई डालते हैं हम वो भी आर्टरी में नहीं डालकर वेन में डालते हैं, जिससे कि वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होती है, हार्ट की नलियों में भी सर्कुलेट होती है और फिर कंप्यूटर के ज़रिए बाकी चीज़ों को हटा करके उसकी हार्ट की आर्टरीज़ को हाईलाइट कर लेते हैं। तो जहाँ पर भी हमें लगता है कि आवश्यकता जो है वो ये जानने की है कि यहाँ पर हार्ट की नलियाँ ठीक हैं या उनमें ब्लॉकेज है, या ये जो सिम्टम्स हैं जो कि बहुत क्लासिकल नहीं हैं मगर फिर भी हार्ट के हो सकते हैं, तो सेफ्टी इंश्योर करते हुए हम सीटी स्कैन एंजियोग्राफी की सलाह देते हैं। और अगर सीटी स्कैन एंजियोग्राफी में कोई बीमारी दिखती है तो हमें फिर से कन्वेंशनल एंजियोग्राफी करके उसकी एग्जैक्ट सिचुएशन को पता लगाना होता है। अगर सीटी स्कैन एंजियोग्राफी बिल्कुल नॉर्मल है, कहते हैं दिस इज़ अ वेरी गुड मोडालिटी टू रूल आउट प्रॉब्लम ऑफ कोरोनरी आर्टरीज, कि अगर सीटी स्कैन एंजियोग्राफी बिल्कुल नॉर्मल है तो हमें एंजियोग्राफी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर उसमें ब्लॉकेजेस आती हैं तो कई बार एग्जैक्ट परसेंटेज ऑफ स्टेनोसिस डिफाइन करने के लिए हमें कन्वेंशनल एंजियोग्राफी करनी होती है। अगर हमें कोई एंजियोप्लास्टी करनी है या बाईपास सर्जरी करनी है तो फिर भी उसको कंफर्म करने के लिए हमें कन्वेंशनल एंजियोग्राफी करनी होती है। कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर कि सीटी स्कैन एंजियोग्राफी बेहतर हो जाती है, जैसे कि अगर हमें डिसेक्शन ऑफ आर्टा का डाउट हो एलॉन्ग विथ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के, जैसे कि अगर हमें पता हो कि इस व्यक्ति की नसों की जो ऑरिजिन है या जो बनावट है वो एनामलस है और नॉर्मल कैथेटर्स वहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगे, तो उस सिचुएशन में भी सीटी स्कैन एंजियोग्राफी बेहतर मानी जाती है। कई बार बाईपास सर्जरी के बाद हार्ट में जो बाईपास ग्राफ्ट लगाए जाते हैं उनको डिलिनिएट करने के लिए अगर हम कन्वेंशनल एंजियोग्राफी करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा डाई डलनी पड़ती है और काफ़ी ज़्यादा रेडिएशन भी होता है। उस सिचुएशन में भी सीटी स्कैन एंजियोग्राफी अगर इमरजेंसी नहीं है तो कई बार प्रेफरेबल होती है। तो ये कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पर सीटी स्कैन एंजियोग्राफी बेहतर भी हो सकती है, बट ज़्यादातर सिचुएशंस में कन्वेंशनल एंजियोग्राफी इज़ कंसिडर्ड गोल्ड स्टैंडर्ड। और अगर किसी कारण से डॉक्टर एंजियोग्राफी नहीं करना चाहते उस वक्त या उस सिचुएशन में, या पेशेंट अपनी एंजियोग्राफी नहीं करना चाहते कन्वेंशनल, तो सीटी स्कैन एंजियोग्राफी इज़ ए गुड अल्टरनेटिव। हम रखें आपका ख्याल। धन्यवाद।